जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से पहले भी महाकाल थे, और जब सृष्टि का अंत होगा तब भी केवल महाकाल शेष रहेंगे। उज्जैन की इस पवित्र भूमि पर हर सुबह एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है, वह है महाकाल की भस्म आरती। लेकिन भला क्यों महाकाल की फूलों से नहीं, भस्म से आराधना की जाती है? आइए इस सनातन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हर हर महादेव। भस्म सिर्फ राख नहीं, एक प्रतीक है जीवन की क्षणभंगुरता का, देह की नश्वरता का। जब देह समाप्त होती है तो बचती है केवल भस्म। यही भस्म हमें याद दिलाती है कि माया, अहंकार, यश और वैभव सब एक दिन भस्म हो जाएंगे। और इसी शाश्वत सत्य को महाकाल प्रतिदिन हमें भस्म आरती के माध्यम से सिखाते हैं। महाकाल की भस्म आरती अनूठी है। यहाँ केवल शुद्ध भस्म का प्रयोग होता है, जिसे विशेष विधियों से तैयार किया जाता है। प्राचीन समय में शवदाह की भस्म का भी उपयोग होता था, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। वर्तमान में ये प्रक्रिया शुद्ध गोधन भस्म से होती है, परंतु भाव वही है, मृत्यु का बोध, मोक्ष की प्रेरणा। यह आरती महाकाल के अद्वितीय स्वरूप को नमन करती है, जो काल के भी पार हैं। पुराणों में वर्णित है कि जब त्रिपुरासुर का वध हुआ, उसकी देह भस्म हो गई। देवताओं ने उस भस्म को एकत्र कर भगवान शिव पर अर्पित किया, और तभी से भस्म अर्पण की परंपरा प्रारंभ हुई। एक अन्य कथा कहती है, उज्जैन में जब महाकाल प्रकट हुए थे, तब मानव जाति मृत्यु के भय से ग्रसित थी। महाकाल ने भस्म आरती के माध्यम से सिखाया, डरो मत, मृत्यु अंत नहीं है। जो मेरी शरण में आएगा वह अमृतत्व को प्राप्त करेगा। और तभी से भस्म आरती महाकाल की उपासना का अनिवार्य अंग बन गई। भस्म हमारे अंदर बसे मैं भाव का दहन है। ये हमें सिखाती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। जो भस्म को अपने शरीर पर धारण करता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि आत्मा अविनाशी है। महाकाल स्वयं इस दिव्य सत्य के प्रतीक हैं, और उनकी भस्म आरती हमें मृत्यु के पार मोक्ष की ओर ले जाती है। हर सुबह जब भस्म आरती होती है, तब केवल मंदिर में नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। यह आरती केवल एक रस्म नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। आइए हम भी इस नश्वर देह के मोह को त्याग कर महाकाल के चरणों में आत्मसमर्पण करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।